नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। यहाँ कुछ फंडामेंटल कॉर्डेड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, एक डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड उपस्थित होती है इनमें, फेरिंजियल पेयर्ड गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है बायलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सीलोमेट ट्रू सीलोम्स पाई जाती हैं इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम कॉर्डेट को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स में रखते हैं। ये सब मेरवाइन में रहते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है ये केवल लार्वा की टेल में पाई जाती है और एडल्ट होने पर ये डिसअपेयर हो जाते हैं नोटोकॉर्ड कैरेक्टर्स। यूरोकॉर्डेटा में एग्जाम्पल है एसिडिया, साल्पा और डोलियलम। सेफेलोकॉर्डेटा में जो कॉर्डेड कैरेक्टर्स या नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल रीजन पाए जाते हैं और ये पूरी लाइफ इनमें उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल एम्फीऑक्सस। वर्टिब्रेट्स में जो ट्रू वर्टिब्रेट्स कॉलम प्रेजेंट होती है और इंटरनल स्केलेटन होता है। इनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है और जब डेवलपमेंट स्टेज में या जब एडल्ट में जाते हैं तो ये कार्टिलेज बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हो सकते हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स के, जैसे कि मस्कुलर हार्ट का पाया जाना। इसमें 2, 3 और 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब आलिंद और निलय जो चैम्बर बनाते हैं। इनमें किडनी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे कि फिन और लिम्स। ये एक डिवाइडेशन है वर्टिब्रेटा का, जिसमें एग्नेंथा और ग्लैंथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया है। एग्नेंथा में आता है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें कि जॉ एब्सेंट होता है, जबड़ा। और सुपर क्लास स्पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया है। इनमें फिन्स पाए जाते हैं और इसमें लिम्स पाए जाते हैं। पाइसेस को कॉन्ड्रोक्वेथीज और ऑस्ट्रोक्वेथीज में बांटा गया है, अस्तिल और उपास्तिल मछली। और टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीऑक्सिस, रेप्टाइल, एवीज और मैमल। अब कुछ टर्म्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विविपेरस और ओविपेरस। विविपेरस उनको कहते हैं जो अंडे देते हैं और विविपेरस उन्हें कहते हैं जो कि यंग वन को जन्म देते हैं, और ओविपेरस जो कि अंडे देने वाले जानवर होते हैं। और कुछ एक और शब्द है मेटामॉर्फोसिस, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। कुछ जो एनिमल होते हैं उनके यंग वंस अपने एडल्ट से बहुत अलग दिखते हैं, जैसे कि मेंढक और टैडपोल को देखा जाए तो टैडपोल मेंढक से टोटली डिफरेंट है। उसमें टेल होती है, लिम्स होते हैं, और जबकि जो उसका एडल्ट होता है उसमें टेल जैसे कोई संरचना नहीं होती। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब लार्वा से एडल्ट में चेंज होने के लिए की जो प्रक्रिया होती है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। हाइब्रिडेशन भी एक टर्म है जो बहुत पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी एडवर्स कंडीशन होती है वातावरण की, उससे बचने के लिए एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब कहीं छुप जाते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस है? 2 प्रकार के एनिमल उसमें डिवाइड किया गया है, एंडोथर्मल और एक्टोथर्मस। एंडोथर्म्स में जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि बियर्स और रोडेंट्स, ये भी हाइबरनेशन में जाते हैं। और एक्टोथर्मल में रेप्टाइल, स्नेक, टर्टल जो भी हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग, ये इसमें आते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमने देखा हमारे घरों में छिपकलियाँ नहीं नज़र आती हैं, स्नेक्स नज़र नहीं आते, क्योंकि ऐसे टाइम में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है ये
वातावरण के टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, मतलब एक फिक्स नहीं रहता। जैसे कि हमारा रहता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है फिक्स रहता है, वातावरण के अनुसार हमारा टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो उस चेंज को ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये कहीं छुप जाते हैं, नीचे बिल वगैरह बनाकर उसमें चले जाते हैं। अब ट्रू हाइबरनेशन में क्या होता है कि ये बॉडी का अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये बहुत कम कर लेते हैं और ब्रीदिंग भी इसकी स्लो डाउन हो जाती है, बिल्कुल ऐसे कि नॉन एक्टिव, बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं। और इनका हाइबरनेशन में जाना बहुत ज़रूरी होता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। कुछ जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, जैसे कि रोडेंट्स, चूहे वगैरह और बियर्स, ये भी जब इनका आसपास का जो टेम्परेचर होता है या वेदर होता है ठीक नहीं होता, तो ये भी हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जो भी एनिमल हाइबरनेशन में जाता है, क्योंकि उसको इतने लंबे समय के लिए ना तो वो फूड ग्रहण करेगा ना कोई और एक्टिविटी करेगा, तो उसको अपनी आप को बचाए रखने के लिए वो स्टोर करके रखता है फैट। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहला साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमेटा सबसे वर्टिब्रेट में सबसे प्रिमिटिव टाइप के हैं, जिनमें कि जॉ नहीं पाया जाता, जबड़ा नहीं पाया जाता। ये साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली तो एक्टोपैरासाइट होते हैं सभी के सभी। इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गिल स्लेट्स, जिनकी की नंबर्स 6 से 15 होती हैं। जॉ नहीं होता है इनमें। इनमें कोई पेयर्ड फिन्स और स्केल भी एब्सेंट होता है। इनका क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इनका ओपन टाइप का होता है। इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। ये इसका पेट्रोमाइजोन का चित्र है। नेक्स्ट है पाइसेस। जितने भी फिशेज़ हैं वो इस क्लास में आती हैं। इनकी बॉडी पर स्केल्स या प्लेट्स पाए जाते हैं। ये एग्स देते हैं और ये जो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको गिल्स द्वारा ग्रहण करते हैं। इनके अंदर एक जो टेल होती है मस्कुलर होती है, जो कि पानी में तैरने में काम आती है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें जो हार्ट होता है 2 चैम्बर होते हैं, मतलब एक आलिंद और एक नीले। फिशेस जो मछलियां हैं वो उनके अंदर स्केलेटन बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेज भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस या कॉर्निकोथीज फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको बोनी और कार्टिलेज फिश के अंदर जो अंतर है वो पता होना चाहिए। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और वाइवा वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। इनमें जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज होता है और इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रिकल होता है, अधर सतह पर होता है। नोटोकॉर्ड इनमें पूरे जीवन पर्यंत पाई जाती है। गिल स्लिट पाए जाते हैं जिसमें कि ऑपरक्यूलम नहीं होता। ये 3 चीज़ें अभी तक आई हैं। कार्टिलेज स्केलेटन होता है और इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है अधर सतह पर। ऑपरक्यूलम, इनकी जो ऊपर गिल्स होते हैं उनमें ऑपरक्यूलम नहीं पाए जाते। ये याद रखने वाली चीज़ है। चौथा है इनमें प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, ये जो कि अस्तिल और उपासिल मछली में अंतर है। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनको कंटिन्यूसली स्विमिंग करना पड़ता है। इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है और इनमें किसी किसी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, कोई किसी में पॉइजनस ग्लैंड भी पाई जाती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड हैं। इनमें जो मेल होते हैं उनमें क्लैस्पर पाया जाता है। ये ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये विविपेरस होते हैं, मतलब यंग वंस को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन और टेरेगॉन। ये स्कॉलिडॉन और प्रिस्टिस आदि मछली जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिकोएथीज, जो कि बोनी फिश कहलाती है। इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है और इनका जो माउथ होता है ये टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल। और इनके ऊपर जो गिल्स होते हैं उनमें ऑपरक्यूलम पाया जाता है। ऑपरक्यूलम जो कि गिल्स को ढककर रखता है। और यहाँ पर जो स्केल है वो साइक्लॉइड है, जिनको टिनॉइड भी कहते हैं। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। हार्ट इनमें भी 2 चैम्बर्ड है। कोल्ड ब्लडेड ये भी है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। और ये ओवीपेरस, ठीक है, इनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं, जैसे कि सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश। ये हिप्पोकैम्पस और ये कटला है इसके एग्जाम्पल।
नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया कैन लाइव इन, एम्फीबिया जो कि जल और थल दोनों में रहते हैं। इनकी जो स्किन होती है बहुत मॉइस्ट होती है, चिपचिपी होती है। इनके ऊपर आईलिड्स पाई जाती है, पलक जिसे कहते हैं। और इनकी जो ईयर होता है उसमें टेम्पेनम पाया जाता है। एक और अलग बात है बाकी एनिमल्स से, इसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो कि एक ही चैम्बर में खुलता है क्लोएका, और इसको फिर वहीं से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सटीरियर पॉइंट वहीं से होता है। अब यहाँ पर 3 चैम्बर्ड का हार्ट आ गया है, और ये वही कोल्ड ब्लडेड है। इनमें गिल्स, लंग्स और स्किन पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, और ये ओविपेरस होता है। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा अवस्था होगी, उसके पश्चात वो उसमें डेवलपमेंट होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। सैलामेंडर, टोड वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। सैलामेंडर और ये राना टिग्रिनी। नेक्स्ट है रेप्टाइल। रेप्टाइल जो कि केवल थल में रहते हैं, उनकी बॉडी ड्राई होती है और उसके ऊपर कॉर्निफाइड स्किन होती है, और उस पर कुछ सॉकेट्स भी होते हैं। ये जैसे कुछ होते हैं स्नेक्स जिसमें कि लिम्स नहीं होते, लेकिन लिजार्ड्स उन पे लिम्स होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती कान की, लेकिन इनमें टेम्पेनम प्रेजेंट होता है। लिम्स प्रेजेंट, जैसे बताया, लिम्स प्रेजेंट होते हैं कईयों में। इनमें जो हार्ट होता है वैसे तो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एग्स देते हैं। इनके एग्स पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है जिसकी वजह से इनको क्लीडोइक एग्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ओविपेरस होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई लार्वा नहीं होता है, इसलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एवीज, ये अब यहाँ से 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड स्टार्ट हो गया, मतलब 2 आलिंद और 2 निलय। इनमें लंग्स पाए जाते हैं, और इनके जो बॉडी का फीचर है वो है, ये एक तो उड़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं भी उड़ने वाले होते हैं, लेकिन इन पे पंख सब में पाए जाते हैं। फोर लिम्ब जो होते हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और हाइंड लिम्ब जो है वो लिम्स का काम करते हैं, चलने का, टहनियों को पकड़ने का, स्विमिंग का, ये सब काम किया जाता है। इनमें वैसे तो ऑयल ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन टेल के नीचे एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो बोनी होती है, लेकिन उनमें वो खोखली होने के कारण उसको निमेटिक टाइप के कहते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर है इसमें, क्रॉप और गिजार्ड पाई जाती है। अब ये एनिमल्स जो है यहाँ से ये वार्म ब्लडेड स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि हम हैं वार्म ब्लडेड, वैसे बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड हैं, और ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, और कुछ एयर सेक्स होते हैं जो कि इससे रेस्पिरेशन से कांटेक्ट में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ओविपेरस होते हैं। इनका डेवलपमेंट भी डायरेक्ट होता है, जैसे कि काऊ, पिजन एक्सेट्रा। नाउ मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनमें क्या होता है कि बेसिकली तो ये विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे कि प्लेटिपस और एकाइडना, ये एग देते हैं। और कंगारू जो है उसके द्वारा पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म दिया जाता है, जो कि उसके पाउच में रहता है, और पूरे डेवलपमेंट के बाद ही वो बाहर निकल पाता है। इनके ये बहुत ही एडवर्स कंडीशन में रहते हैं, कुछ बहुत आइज़ में, कुछ डिज़र्ट में, माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो एनिमल्स फ्लाई के लिए, उड़ने के लिए, पानी में रहने के लिए भी अडेप्टेड रहते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर्स इनमें मेमरी ग्लैंड्स का पाया जाना। इनमें पेयर लिम्ब्स होते हैं, और इनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। हेयर के ऊपर पिन्ना पाया जाता है, जैसे जो बाहर हमारा कान होता है उसको पिन्ना कहते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के टीथ्स होते हैं, जैसे कि कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर एक्सेट्रा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये अलग अलग प्रकार के उसमें रहते हैं ना, दांतों का जो नंबर है, साइज़ है, सब अलग अलग होते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, विविपेरस है, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है। इनका एग्जाम्पल प्लेटिपस, कंगारू और जो भी मैमल्स हैं।
थैंक यू।